जय हिंद साथियों। तबलीगी जमात को लेकर जिस तरह से मीडिया के एक धड़े ने तमाम अखलाकी और संवैधानिक हदों को पार करते हुए जिस तरह से मीडिया ट्रायल शुरू किया है वो न सिर्फ अफसोसनाक बल्कि निंदनीय है। लेकिन अफसोस इस पर यह भी है कि जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए से कुछ लोग रुगोदी मीडिया या रोगी मीडिया के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं या मीडिया के उस धड़े के खिलाफ जो तबलीगी जमात का मीडिया ट्रायल कर रहा है, कैरेक्टर असैसिनेट कर रहा है, उसको लेकर के जिस तरह से असंवैधानिक तौर से अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं वो भी अफसोसनाक है। उन लोगों को कम से कम इससे बाज आना चाहिए और नाराजगी का जो तरीका हमारे संविधान ने दिया है, हमारे आईन ने दिया है, हमारे कानून ने दिया है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल किया है जमीयत उलमा हिंद, जो देश की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है, जिसका 1919 में गठन हुआ था। ये देश की वो संस्था है जिसके बारे में कहा जाता है कि जमीयत उलमा हिंद का रोल अगर आजादी के मूवमेंट में कांग्रेस से ज्यादा नहीं था तो कांग्रेस से कम भी नहीं था। ये इतिहास के पन्नों में पूरी तरह से उल्लेख है। जमीयत उलमा हिंद हमेशा से उन तमाम काज को लेकर के आगे आती रही है जिससे इंसानियत को फरोग मिले, इंसानियत को बढ़ावा मिले, मानवता के उसूलों को परवान चढ़ाया जाए। आज फिर जमीयत उलमा हिंद ने उसी कॉज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत एक पीआईएल फाइल की है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी पीआईएल में जमीयत उलमा ने कहा है कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के एक धड़े ने सोसाइटी में नफरत का माहौल गर्म कर रखा है वो अफसोसनाक है। फरवरी एंड यानी 23, 24 और 25 फरवरी को जिस तरह से दिल्ली में दंगे हुए और समाज में नफरत फैलाया गया, समाज के का काफी नुकसान हुआ, समाज की काफी क्षति हुई, मानवता की क्षति हुई। अभी सोसाइटी उससे उभर नहीं पाई थी कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का कहर सोसाइटी पर टूट पड़ा। अब सोसाइटी इससे निपटने में लगी थी कि मीडिया के एक धड़े ने 30 मार्च को तबलीगी जमात का मामला सामने आया और 31 मार्च को मीडिया के एक धड़े ने कोरोना जिहाद, कोरोना बम, कोरोना टेररिज्म जैसे शब्दों को प्रयोग करके समाज में नफरत फैलाने का पूरा काम किया और पूरी कोशिश की। इसको लेकर के आर्टिकल 32 के तहत जमीयत उलमा ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की है। ये आर्टिकल 32 वो है जिसके बारे में बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो बाबाए आईन हैं, जो संविधान के बाबा कहे जाते हैं, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं, उन्होंने इस आर्टिकल के बारे में कहा था कि इस आर्टिकल के बगैर संविधान का वजूद बेमाना है। ये बहुत अहम रिमार्क था बाबा साहब का, जिन्होंने कहा था कि मैं इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा, संविधान की रूह मानता हूं, संविधान की सोल मानता हूं। इस पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा हिंद की ओर से सीनियर एडवोकेट एजाज मकबूल ने फाइल किया है, जिसका केस नंबर है प्रोविजनल एप्लीकेशन नंबर 148-2020। केस नंबर है, केस ईयर है 1970। अभी बेंच डिफाइन नहीं हुई है। जमीयत उलमा हिंद सोसाइटी लीगल सेल की ओर से ये एप्लीकेशन मूव की गई है सुप्रीम कोर्ट में, ये पीआईएल फाइल की गई है जो यकीनन बहुत अहम है। इस बीच जमीयत उलमा हिंद के मुखिया मौलाना सैयद अरशद मदनी ने भी मीडिया को एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी मानवीय अस्तित्व को लेकर के एक वैश्विक त्रासदी है। इसको सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग, सतर्कता और जागरूकता के माध्यम से ही लड़ा जा सकता है। मौलाना मदनी ने कहा जो भी व्यक्ति खुद को अस्वस्थ महसूस करे या किसी को भी ये महसूस हो कि वो किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जाने अनजाने में रहा हो, वो खुद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से संपर्क करे और उनके दिशा निर्देशों का पालन करे। मौलाना मदनी ने प्रशासन से अनुरोध करते हुए कहा है कि वो कोरोना महामारी को लेकर दुष्प्रचारित किसी भी धर्म उन्माद के दुष्प्रभाव से अलग सिर्फ मानवीय आधार पर कार्रवाई करें, क्योंकि कोरोना किसी धर्म विशेष की महामारी नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरा है और जो कोई भी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को कमजोर करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मौलाना मदनी ने पूरे देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि तबलीगी जमात के जो भी व्यक्ति हों वो खुद प्रशासनिक सहयोग करें और प्रशासन भी किसी भी घटना के बिना किसी जांच पड़ताल के अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करे। मौलाना मदनी ने अभी हाल ही में कोई प्रयागराज की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस तरह से एक हिंसक घटना को तबलीगी जमात से जोड़ा गया, फिर बाद में स्थानीय प्रशासन द्वारा घटना का खंडन हुआ, वो शर्मनाक था और प्रशासन से ये आग्रह है कि वो अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करें।
आपने देखा होगा कि प्रयागराज में एक मर्डर का केस हुआ था और किस तरह से मीडिया के एक धड़े ने, 3 बड़े पत्रकारों ने उसको तबलीगी जमात से पूरी ताकत के साथ जोड़ने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उनका खंडन किया। पहले यह होता था कि अफवाह कोई फैलाता था, मीडिया उसका खंडन करता था, मीडिया उसकी जांच पड़ताल करता था। लेकिन अब जब पोस्ट ट्रूथ के एरा में हम जी रहे हैं, उस वक्त ये हो रहा है कि मीडिया अफवाह फैला रहा है और पुलिस या अलग अलग लोग या मीडिया का, सोशल मीडिया का एक डिपार्टमेंट, आर्ट न्यूज ने आपने देखा होगा, इस तरह के लोग इसका खंडन करते हैं। इस बीच मौलाना ने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। आइए सुनते हैं मौलाना ने इस पैगाम में क्या कुछ कहा है। कोरोना वायरस सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि सारी दुनिया के अंदर एक कहर इलाही की सूरत में आ चुका है और बहुत बड़ी बड़ी तबाहियां आ रही हैं और आने वाली हैं। हमारा मुल्क भी उसकी लपेट में है और मुश्किल ये है कि इस मर्ज़ का कोई इलाज अब तक दरियाफ्त नहीं हो सका। दुनिया के वो मुल्क जिनके यहाँ हेल्थ के ऊपर बहुत तवज्जो की जाती थी, उन्होंने भी अपने हाथ उठा लिए हैं और तबाही और बर्बादी ऐसी आई है उन मुल्कों के अंदर जो कभी देखी नहीं गई है। इसलिए एहतियाती तदाबीर के एतबार से एक यही चीज़ है कि लोग आपस में न मिलें, न जुलें, इज्तिमाआत न करें, न मजहबी इज्तिमाआत करें, न शादी ब्याह करें, न सियासी इज्तिमाआत करें। यही वजह है कि मुल्क के अंदर हमारे ईसाइयों के चर्च बंद हैं, सिखों के गुरुद्वारे बंद हैं, हिंदुओं के मंदिर बंद हैं और मुसलमानों को भी इस सिलसिले में एहतियात करनी चाहिए। उन्हें भी अपनी मस्जिदों को इंतहाई महदूद कर देना चाहिए। हम पहले से कह रहे हैं कि अज़ान दें आप, लेकिन उसके बाद मस्जिदों के अंदर इमाम और एक मुअज्जिन बस ये अपनी जमात कर लें, बाकी लोग अपने घरों के अंदर जमात करें, नमाज पढ़ें ताकि इज्तिमा न हो सके। अगर किसी को खुदा न ख्वास्ता ये मर्ज़ है तो उससे दूसरे लोग मुतासिर न हो सकें। हमें ये चाहिए और हर मुसलमान को और हिंदू को ये चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजारे कि ये वक्त टल जाए और जो हमारी जंग कोरोना वायरस से है हम उसके अंदर कामयाब हो सकें। इसीलिए मैं भी कहता हूँ, मुसलमानों से अपील करता हूँ, चाहे वो इज्तिमाइयत मस्जिद के अंदर जमात की शक्ल में हो, चाहे वो इज्तिमाइयत तबलीग के इज्तिमा के सिलसिले के अंदर हो, हर जगह आदमी को मोहतात रहना चाहिए। और अगर ज़रा भी किसी के ऊपर कोई असर है तो फ़ौरन उसको डॉक्टर से जा कर के मुआयना कराना चाहिए और अपने आप को अलग कर लेना चाहिए ताकि उससे दूसरा आदमी मुतासिर न हो सके। ये भी देखने में आया है कि लोगों ने तरह तरह की अफवाहें उड़ा दी हैं। किसी जगह डॉक्टर वगैरह गए कोरोना वायरस के सिलसिले में तफ्तीश करने के लिए, लोगों ने ये समझा कि ये लोग NPR के सिलसिले में आए हैं। किसी ने इस तरह की बेबुनियाद बात उड़ा दी। मगर मैं ये बात कहता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट के सामने कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक ही मसला है और वो कोरोना वायरस का मसला है। इस सिलसिले में हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो भी गाइडलाइन दी है, मुसलमानों को भी उसमें मदद करना चाहिए और बिरादरान वतन को भी मदद करनी चाहिए ताकि इस जंग के अंदर हम कामयाब हो सकें। गवर्नमेंट ने भी इस सिलसिले में सुबह से लेकर के कहीं 9 बजे तक, कहीं 10 बजे तक, कहीं 11 बजे तक ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए लॉकडाउन के अंदर नरमी की है। इस वक्त में अगर कोई निकलता है तो पुलिस को उसके साथ हमदर्दी का मामला करना चाहिए। वो अपनी ज़रूरतों को अगर पूरा नहीं करेंगे तो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे और अपने और उनके पेट को किस तरह भरेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि पुलिस ये देखे वो किस लिए जा रहा है। अगर उसका सबब जायज़ है
तो इस सिलसिले के अंदर पुलिस को उसकी मदद करनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को इस सिलसिले के अंदर मुस्बत रवैया इख्तियार करना चाहिए।